भारत सरकार, भारत सरकार। ले लो, खींच लो, खींच लो। चलिए बात तो ये भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार, भारत सरकार। इन्हें 100 से कम सीटें आएंगी, 100 को पार नहीं कर पाएंगे। योगी जी कितना ही कुछ कर लेंगे। 1975 रुपये का रेट है गेहूं का, और गेहूं 1600 रुपये को तुम्हारे दलालों ने खरीद लिया। सत्ता के नेताओं के पास सब कांटे हैं। और ये जब तक चलेगा, जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे। अगर सरकार की बुद्धि भ्रष्ट अगर ये खुल जाए तो हम इसे कल ही समाप्त कर देंगे। भारत सरकार, भारत सरकार, मोदी योगी, मोदी योगी, मोदी योगी, भारत सरकार। ले लो, खींच लो, खींच लो। चलिए बात तो ये भारत सरकार, 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 किसान विरोधी। नहीं सुन रही तो उसका जवाब दिया, तुमने देख ही लिया होगा। अभी पंचायत चुनाव हुए तो क्या हाल हुआ है। ठीक है, नहीं सुनेगी, हम गांव-गांव जाएंगे, हराएंगे इन्हें सत्ता से हटाएंगे। हमारा पूरा मंसूबा है। हमारे तो हमने कह दिया, अगर सुन लें तो बेहतर है, नहीं सुनेंगे तो ठीक है। जो सरकार ये कह के आई थी कि वो हम अच्छे दिन लेकर आएंगे, 15 लाख रुपए देंगे, डीजल सस्ता देंगे, गैस सिलेंडर आपको सस्ता देंगे, वो तो उन्होंने कुछ किया नहीं। और सबसे पैसा हूँच लिया। कोरोना के नाम से लेके लेखपाल से, चपरासी से लेके एक पुलिस वाले, सबसे पैसा ले लिया, किसानों से पैसा ले लिया। कहाँ गया वो पैसा? आज जिधर निगाह देखो तो काला ही काला दिखाई देता है। शमशान घाट में जाओ तो तमाम चिताएं पड़ी हैं, कब्रिस्तानों में जाओ तमाम कब्रें हैं, नदियों में लाशें बह रही। कहाँ है सरकार? उस सरकार को तो ढूंढ लें, वो सरकार है कहाँ जो आई थी। बिल्कुल जाएगी, 2024 में पता चल जाएगा उससे कितनी जाएगी। अभी 2022 में पता चल जाएगा। आए ना, क्यों बुलाई है कल प्रधानमंत्री जी ने मीटिंग? पंचायत चुनाव में हार की वजह क्या बनेगी पता चल जाए। लेकिन वो तो आप अपने छवि सुधारने में लगे, ना कि आपको बात कर रहे हैं। छवि क्या सुधारेंगे? वो कितनी भी HM कर लें, कितना भी हिंदू मुसलमान कर लें आप, मगर किसान जाग उठाया वो इस तरीके से नहीं जाएगा जब तक उसका लाभकारी, उसकी फसल का लाभकारी मूल्य उसे नहीं मिलेगा, जब तक वहाँ से नहीं हटेगा, जब तक MSP पर कानून नहीं बनेगा वहाँ से नहीं हटेगा किसान। कितना लंबा और आंदोलन चल सकता है ये 2024 तक। 24 और ये जब तक चलेगा, जब तक ये कानून वापस नहीं लेंगे। अगर सरकार की बुद्धि भ्रष्ट अगर ये खुल जाए तो हम इसे कल ही समाप्त कर देंगे। हमारे टिकट सबको आदेश हैं। और ये 6 महीने हो चुके हैं, सरकार तो सुनी नहीं रही ना। नहीं सुनने तो हम भी नहीं सुनना है सरकार की, हम भी नहीं सुनना है। सरकार चुनाव जीतने के चक्कर में लगी है तो हम उसे आरोप लगा देंगे कि कोरोना में किसान फैला रहे हैं बैठ के वहाँ पे। तब भी नहीं हटे हमने सब जगह टिकट साहब ने 100 डंडे हर बॉर्डर पर लगवाए हैं। अगर कोई भी अधिकारी या शासन पहुँचता है तो उसके लिए हम लड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन हटने के लिए तैयार नहीं है। ये सरकार सन 2022 में देख लेना, ये यहाँ से बाबाजी जंग है, बिल्कुल चले जाएंगे। अब ये हमारे नहीं सुनना है तो हम इनकी नहीं सुनना है। अब किसान जाग चुका है। और वो अब हमारे जिला पंचायत की सीटों पे भी देख लो, रामपुर के अंदर 2-4 सीटें उन्होंने हराई हैं बेईमानी से, और वो अन्याय किया। लेकिन हमारी सपा की सरकार सीट भी कोई नहीं हरा पाएगी, धांधलीबाजी से भी नहीं हरा पाए। अच्छा, क्या कहेंगे आप? हमारा कहना यही है, किसान आंदोलन जो हमारा गाजीपुर बॉर्डर पे चल रहा है वो 6 महीने आज हो गए, इसीलिए आज हमारा किसान काला दिवस मनाया गया है। और आंदोलन हमारा जारी रहेगा जब तक हमारे कानून वापस नहीं होंगे, काले कानून, जब तक हमारे घर वापसी नहीं होगी। यही कहना है हमारा कि किसानों के हित में सरकार ने कोई काम नहीं किया। और सरकार की वापसी हो जाएगी, इस सरकार की वापसी हो जाएगी जब ये कानून तो खुद ही खत्म हो जाएंगे। सरकार तो वापसी कर नहीं सकती तो हम वहाँ से हट नहीं सकते। उन्होंने नारा दिया है, जब तक कानून वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। वहाँ से हट नहीं सकता। कितना भी कोरोना करना है, कुछ भी करना है, लड़ने मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन कानून अगर कल समाप्त कर देंगे, वापस कर लें, तो कल ही धरना समाप्त हो जाएगा, उससे पहले नहीं हटेगा। युवा भी बहुत खास हैं, क्या कहेंगे आप? वो ये कहना चाहते हैं, देखिए बेटे के बाप तो होते हैं ना, बाप के बेटे तो होते हैं, जिद होते हैं। तो मोदी समझ लो कि जिद है ये। कोई बच्चे सीधे निकल जाता है, कोई टेढ़े में निकल जाता है। मोदी जी क्या जिद, किसके जिद है? मोदी ये है, मतलब आज नहीं कल तो 2-3 बच्चे होते हैं ना, उसमें एक आधा का बच्चा जिद्दी होता है।
जब हम बाप हैं, हम इन्हें समझाने नहीं मानने हैं ना, एक दिन ये मान ही जाएंगे। अब आप तो माने क्या, तो बात भी नहीं कर रहे हैं आप तो। कौन मोदी जी कोई किसान ये टाइम बता देगा, हाँ? ये टाइम बताएगा। ये टाइम बता- बेईमानी से तो अब ये ना तो जीतते हैं ये। देखो पंजाब गए, बंगाल गए, ये बुरी तरीके से हारे हैं। ये कह रहे थे 200 आंकड़ा पार करेंगे, ममता बनर्जी ने करी 214 पार करी सीटें। वो ये किसानों का तो मामला है। वहाँ बंगाल के अंदर किसान यूनियन को कोई नहीं जानता था, टिकैत साहब ने जाकर वहाँ पर यूनियन खड़ी कर दी। अब यूपी में तो है ही हमारी यूनियन, हर जगह से जुड़ी है। ये यूपी में बुरी तरीके से हारेंगे ये। उसके बाद भी अगर अकल नहीं आती है तो सन 2024 तक का ऐलान है, सन 2024 में इनको जाना ही जाना पड़ेगा। 24 तक आंदोलन चलेगा। हाँ 24 मई तक का ऐलान है, चलेगा। जब तक चलेगा, जब तक ये कानून वापसी नहीं होंगे। क्या असर पड़ेगा काले झंडे दिखाने से, क्या असर पड़ेगा? फर्क पड़ेगा, पूरे देश में बदलाव होगा, पूरे देश में बदलाव होगा। एक बदलाव की लहर दौड़ पड़ी है, किसान जाग चुका है, सरकार का विरोध है, किसान अपना विरोध जाहिर कर रहे हैं काले झंडे दिखा के। बाकी हम लोग जो है सरकार का पूरी तरह से विरोध करेंगे। जब तक कानून वापसी नहीं होगा तब तक घर वापसी नहीं होगी। 6 महीने से विरोध कर रहे हैं, सरकार तो सुनी नहीं रही ना। बंगाल हरा दिया, नहीं हरा दिया? आप लोगों ने हराया बंगाल। हाँ, किसने हराया? हमने हराया बंगाल। उत्तर प्रदेश भी हरवाएंगे, हर राज्य हरवाएंगे इन्हें आके। क्या कह रहे हैं? विरोध का ही तो नतीजा है सारा, जो बंगाल हारे हैं ये लोग। बंगाल का जो हारना है ये विरोध का ही नतीजा है, और अब उत्तर प्रदेश भी हारेंगे। अच्छा, अभी 6 महीने से आंदोलन चला, एमएसपी पे गेहूं बिका क्या इस साल? एमएसपी पे खरीद नहीं हो पा रही है, वही तो लड़ाई है। एमएसपी पे कानून बनाओ, एमएसपी पे कानून क्यों नहीं बनाते? बड़े बड़े पोस्टर लगा के रखे हैं, गेहूं के दाम मिले हैं। फर्जी मामला है, कहाँ तुल रहा है गेहूँ, किसान परेशान है, कतनी करनी में बहुत अंतर है। विकास भवन आप पीछे जाके देखेंगे, बड़ा पोस्टर लगा होगा योगी। कुछ नहीं, सब वो पोस्टर मुँह चढ़ा रहे हैं सरकार को, सब पोस्टर सरकार को मुँह चढ़ा रहे हैं। सरकार का मुझे अभी आप विकास भवन के पीछे जाके देखेंगे, बड़ा सा पोस्टर लगा हुआ है, गन्ने की खरीद जो है दी है, पेमेंट पूरा हुआ है। क्या हुआ है? सब झूठ है, फर्जी बातें। ये पोस्टर क्यों लगा रखा है? पोस्टर ये सिर्फ दिखावा है, हाँ? ये सिर्फ दिखावा है। ये लॉलीपॉप देखने में कुछ है, लिखने में कुछ हो रहे हैं। अच्छा, ईमानदारी है, किसानों के लिए है। कैसा लॉलीपॉप? ये लॉलीपॉप दिया है कि ये चूसते रहो, देखते रहो इसको, और इसको दिल भरते रहोगे जो हमने लिख दिया। बाकी करनी में कोई वो नहीं है, करनी में और कतनी में कोई फर्क है बहुत। अच्छा, अभी एक प्रचार चल रहा था कि खाद के में कम कर दिया पैसे मोदी जी ने। कम कर दिया, बता दिया, कम कर दिया। 50 किलो कट्टा था, ठीक है, रेट बोई है और बढ़ा दिया, 45 किलो कर दिया, 5 किलो घटा के। तो बेमानी नहीं रही, और क्या है ये? 50% घटा के पैसे कम कर दे, किसानों को फायदा होगा। खाद कट्टा नहीं, तो मैं अभी दिखा था 45 किलो का है, रेट कर दिया उसे 500 का यूरिया का, और डाया कट्टा कितना का 2000 का, 1900 का, 5 किलो उसमें घटा दिया। 1100 में 1900 में फ़र्क ही नहीं है। 1100 में 1900 में फ़र्क ही नहीं है कोई, हैं? अरे 1100 में 1900 में कोई फ़र्क नहीं है। और क्या करें किसानों के? बहुत दुखी है किसान, बहुत दुखी है, उसके दिल की हाय है ये जब ना हाय निकलती है दिल से, तो आप जानते हो बड़े बड़े शासन तख्ता पलट हो जाता है जब गरीब की हाय निकलती है। किसान को मत छोड़ो, देखो किसान बहुत दुखी है, अपने परिवार को कैसे कैसे किसान पालता है। गेहूँ, धान, चावल, मक्का, दूध, दही, दुनिया की चीज़ किसान पैदा करता है। एक चूंटी से लेकर हाथी तक को किसान पालता है। किसान अपने आप में एक देश की अर्थव्यवस्था बनाने में किसान एक बहुत महत्वपूर्ण किसान की भूमिका रहती है। किसान एक कड़ी है। जिस दिन किसान खत्म हो गया ना, उस दिन साहूकार जो पूंजीपति हैं, जो कारपोरेट घराना है, ये भी हमारा दिया खाते हैं। देखो ऐसी लाठीचार्ज होती रहती है तो सरकार झुकी नहीं, लाठीचार्ज किया, फिर मुकदमे वापस लिए, और पुलिस वालों पे उल्टे मुकदमे कायम हुए। तो ये है, किसान अभी है, किसान जब पूरा जाग जाएगा, जब 2024 में जब किसान जाग के निकलेगा, इनके खिलाफ वोट करेगा, तो इन्हें खुद पता चल जाएगा। सरकार दूसरी आएगी तो हमारी लड़ाई हमारी लंबी है। ये सरकार जाग जाए, काम कर दे तो बेहतर है, ना करे चाहे 10 साल लगें, 20 साल लगें, हम बैठे रहेंगे, वहाँ बैठे रहेंगे जब तक बिल वापसी नहीं, जब तक घर वापसी नहीं। 2024 में इन्हें पता चल जाएगा, 2022 में आ रहे हैं, ये बात मैं कह रहा हूँ, नोट कर लेना। इन्हें 100 से कम सीटें आएंगी, 100 को पार नहीं कर पाएंगे योगी जी, कितना ही कुछ कर लेंगे। ये 100 से नीचे नीचे रहेंगे। इनकी औकात पता चल गई पंचायत चुनावों में, इनकी औकात क्या थी। 300 सीटें नहीं जीत पाए जिला पंचायत की। रामपुर में 34 सीटों में 5 सीटें जीती हैं, 2 भिवानी से जीती हैं। भिवानी में मतलब बिजनौर में 54 सीटें, 54 में 60 जीते हैं, दूसरी पार्टी जीती हैं। तो इन्हें औकात तो नज़र में सब आ गई, इन्हें पता है। अब ये मीटिंग बुलाएंगे, क्या करेंगे, ज़्यादा फिर HM करेंगे, कोई नया मुद्दा लाएंगे कि मंदिर का मुद्दा खत्म हो गया तो और लेकर आएंगे, अच्छा, और तेजी करेंगे, कुछ ना कुछ करेंगे, मगर किसानी चीज़ों को बैठने वाला नहीं। किसान अब बिल्कुल जाग चुका है। किसान के बारे में बातचीत भी नहीं हो रही है, सरकार पूछ भी नहीं रही है। ना करें ना तो पता चल जाएगा ना।
हम किस लिए बैठे, हमने सरकार बनाई है ना। 2022 तो आन दो ना। एमएसपी पे कहाँ बिका, यही तो लड़ाई है भाई। अगर एमएसपी में बिक जाए तो हम क्यों बैठे होते वहाँ। हमारा यही तो कहना है, एमएसपी से कम खरीद को अपराध मान लो। चलो बड़े किसानों को मत जोड़ो, मगर उसमें 5 एकड़ तक के किसानों पर कानून बना दो। जो 5 एकड़ के किसान हैं उन्हें एमएसपी का लाभ मिलना चाहिए, उससे कम खरीद को अपराध मानो। यही तो हम कह रहे हैं, जब भी तो हमारी तरक्की होगी। हमारे कहाँ हमारी आय दुगनी हो जाएगी भाई। 1975 रुपये का रेट है गेहूँ का, और गेहूँ बिक गया 1600 रुपये को तुम्हारे दलालों ने खरीद लिया। सत्ता के नेताओं के पास सब कांटे हैं, किरे गेंद जितने भी हैं। धान 900 रुपये को बिक गया तो कैसे होगी। जब तक आप कानून नहीं बना पाओगे कब तक भागोगे आप। आपने करा क्या है मुल्क में ये बताओ। आप अस्पतालों की कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाए, आप डॉक्टरों की कैपेसिटी नहीं बढ़ा पाए हैं। आपने करा क्या, और पैसा सबसे जनता से लूट लिया। रोज़ तुम चालान के नाम पे लूट रहे हो। एक दिन का तुमने सबसे वेतन ले लिया, चपरासी से लेकर लेखपाल, तो लेखपाल से लेकर सिपाही, सबसे कहाँ है वो पैसा। अपने पास से तुमने क्या करा। तो ये सब चीज़ें किसानों के मन में घूम रही हैं। सब किसान है, उसी का विरोध है। किसी के कहने की ज़रूरत नहीं है। 2022 और 2024 में खुद पता चल जाएगा।